तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों भैया और भाभीयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास नीट यूजी। मैं बताने वाला हूँ मैं अपनी नीट की जर्नी के बारे में। 2 साल की या मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने 652 मार्क्स अटैम्प्ट किए। जैसे कि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 330 मार्क्स थे और कैसे मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में जो कि सेल्फ स्टडी करके 652 मार्क्स अटैम्प्ट किए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको कोई दुनिया भर का ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना मोटिवेशन, यूट्यूब मोटिवेशन कोई भी काम नहीं आता नीट की पढ़ाई में। 2 दिन चलेगा भाई नीट मोटिवेशन वगैरह, और उसके बाद कुछ भी मोटिवेशन काम नहीं करता है, क्योंकि हम वहाँ होते अकेले वगैरह, तो वहाँ सब मोटिवेशन वगैरह सब फेल हो जाता है पढ़ाई करने जब बैठते अपन। तो अपन मोटिवेशन की तो बात करेंगे नहीं कि भाई दिन रात पढ़ना पड़ेगा, रात को जागो, पसीना बहाओ, तो ऐसी बातें अपन करेंगे नहीं। लॉजिकल 2-4 पॉइंट बता दूंगा आपको, जिससे आप खुद सेल्फ स्टडी करके अपने आप से कर सकते हो। और तो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो भाई यही है कि आपको कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट में ध्यान रखना होगा, हर सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट में उतरना होगा। कि ऐसे बोलते हैं भाई कि सिर्फ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट कर लो, बाकी तुम याद कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो। नहीं भाई, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स तीनों के कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में उतारने होंगे। एक बार ट्राई, कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में उतर गया तो फिर आप ऐसे ऐसे कर लोगे, फिर याद करोगे तुरंत याद वगैरह हो जाएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप जो भी मतलब इंस्टीट्यूट वगैरह जा रहे हो या फिर आप सेल्फ करना चाहते हो तो ऑनलाइन है, उसकी मदद ले लो आप नोट्स करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। तो जो भी वो डिटेल में देते हैं एक बार उसको समझ लो, बाद में उसको टच करने की ज़रूरत नहीं। एक बार वो नोट्स सारे दिमाग में उतार लो, उसके कॉन्सेप्ट समझ लो जितने भी बता रहे हैं उसमें। वो सब डिटेल में बताते हैं, जो कि अपन नोट्स वगैरह बनाते हैं अपने को पता है, वो एक्सटेंड करके बताते हैं, तो अपन को अच्छे से समझ आ जाता है। वो एक बार समझ गया तो फिर अपन अपने आप से मतलब उस पूरे क्वेश्चन को रिड्यूस करके अपने कितना काम का है वो सब निकाल सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट उतरने के बाद अपन मतलब खुद से भी कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरे काम का कितना है वो मैं पढ़ सकता हूँ। एनसीईआरटी में कितना है, एनसीईआरटी मेन फोकस होना चाहिए अपने का, बायो का भी, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले ध्यान में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेंगे तो एनसीईआरटी तुरंत याद हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट पकड़ पाओगे, वरना नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी में एक वर्ड भी बहुत कुछ एक्सप्लेन कर जाता है। अगर आपको पहले ही पता होगा तो आप उस पर मतलब आपकी हाँ नज़र पड़ेगी, हाँ भाई ये वर्ड कुछ न कुछ बोलना चाहता है, वरना आप कुछ समझ नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? आप ऐसे रह जाओगे नहीं भाई कुछ नहीं समझ रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट भाई ध्यान रखो सब सब्जेक्ट के, ठीक है? कॉन्सेप्ट ध्यान होने चाहिए अपने को, ठीक है? सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। और देखो, मैं जानता हूँ कि सबके बस की बात नहीं है रेगुलर होना, कि भाई 10 घंटे रोज़ के, 10-12 घंटे रोज़ के पढ़ने, तो भाई पढ़ने ही चाहे कुछ भी हो जाए, ये पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो ऐसा नहीं है भाई, सबके बस की बात नहीं रेगुलर होना, और इसमें कोई गलत नहीं है भाई। बिना रेगुलर हुए भी तुम मतलब नीट निकाल सकते हो। ये मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई रेगुलर ही रहो। रेगुलर नहीं है तो भाई नहीं कर सकते तुम नीट। तो भाई ये सब अफवाह है, ये सब बोलने वाले बोलते हैं भाई, कर सकते हो तुम भी भाई। जिस दिन मतलब बैठ गए अपन कि किसी दिन अपने, चलो पिछले दिन अपन 2 घंटे कम पढ़े वगैरह, तो अगले दिन अपन मतलब ऐसे बैठ जाए कि हाँ चलो वसूल कर ले कि हाँ भाई आज तो मतलब कल का दिन बर्बाद हुआ तो चलो ठीक है, आज मैंने अच्छे से पढ़ लिया, पिछला गया तो गया भाई। बस जिस दिन बैठ गए उस दिन इतना अच्छा पढ़ना है कि भाई मज़ा आ जाए। आपने एक ज़रूर डायलॉग सुना होगा कि सिर्फ स्मार्ट वर्क करके कुछ फ़ायदा नहीं है, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क ज़्यादा करना चाहिए वगैरह। तो भाई नहीं, आप स्मार्ट वर्क इतना अच्छा करो कि हार्ड वर्क आप कम करोगे तो भी चलेगा भाई, सच बता रहा हूँ, पता है मेरे को। स्मार्ट वर्क भाई, ये नीट में भाई स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क ऐसा करो कि आप मतलब हार्ड वर्क इसमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस कि आप क्वेश्चंस को जल्दी पिक कर पाओगे, हाँ भाई ये क्या बोलना चाह रहा है और इसका आंसर क्या हो सकता है। बस हार्ड वर्क इसमें चाहिए, और हार्ड वर्क भाई कुछ भी नहीं चाहिए, प्रैक्टिस करने में चाहिए हार्ड वर्क। बाकी आप स्मार्ट वर्क करो, मतलब स्मार्ट तरीके से कॉन्सेप्ट समझो, फिर याद करने की ट्राई करो, तो भाई बहुत अच्छे से निकल जाओगे और आराम से निकल जाओगे। कोई भी मतलब मेहनत करने की, दुनिया भर की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है? अपने को डॉक्टर बनना है, गधा बनने की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है? और तीसरा पॉइंट भाई यही है कि
आपको मतलब टेस्ट रेगुलर देना चाहिए। टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ऑनलाइन किसी काम के नहीं है। जहाँ तक मैं बता सकता हूँ कि ओमार ये सब नहीं, ऑनलाइन नहीं काम के भाई। मतलब ऑफलाइन आप टेस्ट दो, आराम से ऑफलाइन टेस्ट दो और रेगुलर टेस्ट दो। ऑफलाइन जितने टेस्ट दे सको दो, ऑफलाइन जितनी प्रैक्टिस करोगे टेस्ट की उतना ज़्यादा भाई अच्छा है। टेस्ट की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि उससे आपको मतलब क्वेश्चन पिक करने में आसानी होगी कि भाई जल्दी से कि ये क्वेश्चन पढ़ते ही हाँ आपको समझ आएगी, हाँ मेरे को इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या देना चाहें आंसर, तो आप ऑप्शन से जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। ये आपको फ़ायदा होगा टेस्ट देने का। बाकी चलो यार, मैं और बताते रहूँगा पॉइंट्स, आगे वीडियो और लाऊंगा। मैं ट्राई करूँगा कि कुछ जेन्युइन आपको अच्छी बातें बता सकूँ जो सच में दिल से आपके लिए हेल्पफुल हो और आप मतलब नीट क्रैक कर पाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, ओके। और चलो मिलते हैं, बाय, ओके।